Kawabanga. हेलो गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम दिस इज आरजे वोटेक्स लाइव फ्रॉम उर्दू मज़ल लॉबी। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक ठाक आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है, क्रिस्टल क्लियर आ रही है तो काइंडली मेन पर वन प्रेस कर दें और मुझे बता दें कि मेरा और आपका राब्ता जो है वो हो पा रहा है इस हवा में जाने के बाद रेडियो पर। और जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, जकाल ने यहाँ पर तशरीफ़ आवरी की है उर्दू मज़ल लॉबी पे। इनको करते हैं वेलकम, उनको आ गई है मेरी आवाज़ फाइनली। थैंक यू सो मच। सीन कुछ ऐसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जितने भी चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं हमारे साथ सॉन्ग्स के साथ, शो के साथ, वर्टिक्स के साथ, उर्दू मज़ल लॉबी के साथ, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, टाइम के साथ, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने यूनिवर्सिटीज़ के फेलोज़ के साथ, इसके अलावा ऑफिस के कुलीग्स के साथ, जितने लोगों के साथ, मोहल्ले के दोस्तों के साथ, जो लोग हैं हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं, उनको तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय शो इलेक्ट्रीफाइंग योर सोल्स विद उर्दू मज़ल लॉबी। एंड थैंक यू सो मच मीठी मीठी एंड आपने जो है वो मीठी खट्टी भी हैं यहाँ पे हमारे साथ, उनको मीठी मीठी बोल दिया मैंने मीठी खट्टी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई, आपने भी हमें ज्वाइन किया। रिशेल थैंक यू सो मच every time you supporting us whenever you're doing a show and um, thank you so much everyone जितने लोग हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो पिछली दो रिकॉर्डिंग्स थी मुझे पता नहीं था एंड यहाँ पर एक यूज़र थी जिन्हें हम उष्णा कहते हैं। तो जब मैं शो कर रहा था तो वहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी ख़राब थी माइक पे, तो दो रिकॉर्डिंग्स मेरी जो है वो ख़राब हो गई और मुझे नहीं पता था कि माइक में नॉइस आ रही है। एंड अभी मैंने माइक चेक किया तो वो ख़राब हो गया और उसमें जो है वो ऐसा लग रहा है टांगा चल रहा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दोज फाइल्स कि वो ठीक हो जाएं, रिकॉर्डिंग हमारी ठीक हो जाए, तो देन आई एम एबल टू अपलोड दैट शो ऑन यूट्यूब आप सबके लिए। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होती ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, मेरे साथ भी होती हैं। और जितना अच्छा मैं आपको माइक में दिखाई दे रहा होता हूँ और जिस तरह से मैं चीज़ों को डील कर रहा होता हूँ, दोज आर अनबिलीवेबल। और खैर वो मैं सही कर लूँगा, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेरे साथ अगर कोई खुशी हो या गम हो, मैं शेयर ज़रूर करता हूँ ताकि सबको पता चले एंड उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। राइट नाउ थैंक्स टू माई ब्रदर फॉर गिविंग मी हिज हेडफोन्स एंड माइक टू डूइंग अ शो। और अगर वो नहीं होता अभी और वो बाहर से नहीं आते और काम नहीं करते अपने ऑफिस का और उनके पास हेडफोन नहीं होता तो मैं शो नहीं कर पाता, सीधी बात है। क्योंकि आई हैव नो बैकअप माइक हेयर। हैंड फ्री तो मुझे आज मैंने ली है, बट हैंड फ्री के साथ मुझे एक और हैंड फ्री गिफ्ट दे दी दुकान वाले ने, ये उनका प्यार है। और इट वाज सम काइंड ऑफ ब्रांड, और वो ब्रांड क्या है उसका मैंने तो फर्स्ट टाइम उसको देखा। मेरा मतलब का ब्रांड नहीं मिला, लेकिन देखते हैं वो भी अच्छी होगी। तो उसके साथ एक और हैंड फ्री मिली जिसमें अरोमा है, नई चीज़ इसमें आई है कि उसमें से खुशबू आती है जब आप वो हैंड फ्री लगाते हैं। तो दैट थिंग इज़ रियली अमेजिंग, टेक्नोलॉजी में खुशबू आ रही है। एंड बाओ बिल्ला सेंड ठंडी लस्सी टू मी। थैंक यू सो मच बाओ बिल्ला, आपके आने का वेलकम करते हैं आपको भी। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। जाकाल हमारे साथ मौजूद हैं, मीठी हमारे साथ मौजूद हैं, और मीठी खट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, रिशेल मौजूद हैं, सना मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं सबको। एंड खामखा हमारे साथ हैं, उसामा हमारे साथ हैं, सेलिन हमारे साथ हैं, सेलिना भी थी, टॉक्सिक भी थे। आप सबको भी वेलकम करते हैं। कोई कोई रह ना जाए मेरे ये बात करने से या वेलकम करने से। जगल हमें ऐसा प्यार क्यों नहीं मिलता पता नहीं यार, मैं खुद शौक था ये हुआ कैसे। मैं हैंड फ्री एक लेने गया, उसने दूसरी हैंड फ्री भी पकड़ा दी। प्लस बीजीएम की बात हो रही थी, तो सबसे मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं जब मैं सेट करता हूँ शो के लिए, स्पेशली सॉन्ग होता है या फिर
ऐसे बीजीएम होते हैं जो या कोई भी ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग होती है मेरे शो की जो मैं रखता हूँ, तो बहुत कम ऐसा होता है जिससे मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, एंड दैट बीजीएम इज़ वन ऑफ देम। एंड मैंने जब शोज़ किए तो लोगों को सबको बहुत अच्छे लगे, मगर वही बात कि उस माइक का कचरा आ रहा था, और जब मैंने चेक किया मुझे उष्णा ने कहा भी तो मैं भूल गया वो चीज़। बाद में देखा तो अभी तो वो बहुत ख़राब नॉइज़ आ रही है उस माइक की। तो हो गया होगा ख़राब, इट्स ओके, नया ले लेंगे। लेकिन पता तो हो ना, हम शो कर रहे हैं और उसके बाद वो मेहनत खराब हो, अब उसकी पूरी जो उसका पीछे नॉइज आ रही थी, जो टांगे वाला चल रहा था पीछे, अगर मैं इसको अपलोड कर दूं यूट्यूब में तो आप लोग सुनेंगे नहीं, आप लोगों की हट जाएगी थोड़ी देर बाद। तो वो टांगे वाले को चुप कराना है ताकि मेरी माइक में आवाज़ जो है वो क्लियरली आप लोगों तक आ जाए। और ये मेरे लिए बड़ा टास्क जब मिलता है ना ऐसा, तो बड़ा फंस जाते हैं, देख ले जगह आप। और ऐसे सीन भी होते हैं। मीना ने हमें ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करते हैं। नहीं यार, मैं खुशबू लगाता हूँ वैसे भी, लेकिन वो जो हैंड फ्री दे रहा था वो लड़का था, तो उसने मुझे हैंड फ्री दी, तो इंस्पायर्ड वो खुशबू से तो नहीं हुआ होगा, बहुत कम लोग होते हैं। अगर लड़की होती तो मैं समझ सकता था कि वो हैंड फ्री क्यों दे रहे। लेकिन यार दिल तो दोनों के अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी हो। मजाक अपनी जगह पर, और उन्होंने दी वो, मैंने उनसे पूछा भी कि आपने क्यों दिए ये हैंड फ्री, कोई फ्री मिल रहा है इस कंपनी के साथ? दे सेड नो 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 नो, ये ऐसा सीन नहीं है। तो मैंने कहा आप खुद दे रहे हैं? कह रहे हैं हाँ। अब मैं रीज़न उससे मैंने पूछा भी कि भाई कोई बता दो क्या हुआ, तो शायद वो ये नहीं बोलना चाह रहे थे, बट शायद वो इंस्पायर्ड हुआ है जिस तरह मैंने उनसे पूछा, और उन्होंने मुझे दी, तो ये अच्छी बात है। तो दो हैंड फ्री हो गई बैकअप के लिए, और मुझे, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, बट स्टिल आई एम वरी टू बाइंग अ माइक। खैर, ये सब चलता रहेगा। ये मेरी बिहाइंड द कर्टन्स बात थी जो मैंने यूएमएल के लोगों को कही। आज फ्राइडे नाइट है, अपने अपने वीकेंड को आई होप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो हालात बहुत ख़राब हैं, मगर स्टिल वी आर प्रेइंग फॉर आवर कंट्री। और इसके साथ जो है वो हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। पहले जो चीज़ें मिल रही थी 5 रुपए की, वो 10 रुपए की हो गई, 10 वाली 15 रुपए की हो गई, 15 वाली 20 रुपए की हो गई। एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये क्यों हो गया है ये हमें वक्त के साथ पता चल जाएगा। बॉबी लगने आरजे इसलिए यार अब अपनी अपनी अपने अपने ओपिनियन है, मैं क्या कहूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। ऐसे बहुत से सीन पहले भी हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, और बेशुमार प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मेरा ख्याल रखते हैं। सो मैं इस वाले से बड़ा लकी हूँ, चाहे मेरे फैंस हों या बाहर मैं शॉपिंग करने जाऊँ या मैं कहीं भी जाके खड़ा होता हूँ, तो द स्पीच, द वर्ड्स आई गिविंग टू देम फ्रॉम माई माउथ, शायद वो सच होते हैं या सही होते हैं, तो वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं एंड दे बिकम अ फैन, एंड मैं उनका फ़ैन बन जाता हूँ जैसे आप सबका हूँ। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे, ये सब चलता रहेगा। बीजीएम भी चलता रहेगा। रात के 2:26 हो रहे हैं। आज हमने 12 बजे शो नहीं किया बिकॉज आई एम लेट ड्यू टू द बिजी स्केजुअल, मगर स्टिल वी आर रनिंग उर्दू मजल लॉबी फॉर एंड हेयर प्रेजेंटिंग द एंटरटेनमेंट फॉर यू गाइस। और वो आज हम करेंगे कुछ गानों के साथ, कुछ बातों के साथ, और आपको देंगे टॉपिक। हमारे साथ रहिए, अपनी रात को एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान में जहाँ कहीं से भी आप लोग हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पंजाब, मुल्तान, फैसलाबाद, आप सबको करते हैं वेलकम। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, हैदराबाद भी है, उनको भी वेलकम करते हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑन द वेस्ट साइड, ऑन द ईस्ट साइड, ऑन द मिड साइड ऑफ यूरोप, आप सबको भी करते हैं वेलकम अपने शो में। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज के सॉन्ग्स और मेरी बातें पसंद आएंगी। एंड आपको एक टॉपिक देते हैं, मगर उससे पहले, टॉपिक से पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ट्रैक को, और आप लोगों के नाम करते हैं। कहीं मत जाइएगा, एंजॉय कीजिए अपने अपने चिप्स, बिस्किट, जूसेस, पानी, जो लाना है वो आप ले आएँ आपके घर में, जो भी खाने को है, और हमारे साथ एंजॉय करें, हमारे साथ शेयर करें, और हमारे ट्रैक्स को एंजॉय करें, हमारी बातों को एंजॉय करें, हमारे एंटरटेनमेंट को एंजॉय करें। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग। After this track, I must say welcome to every person who are connected with me on the radio in Urdu Mazal Lobby. Let's enjoy one of my favorite bands of all time in Pakistan, whom we can call Noori. Let's go.
के अंधेरों में जब साए भी गलियों में घूमे, साए भी तुमसे कुछ कह देंगे। रातों के अंधेरों में जब खामोशी गलियों में घूमे, साए भी तुमसे कुछ कह देंगे। राहों के कांटों पे चल के, दूर अंधेरों से निकल के, रंग सब अपने बदल के आ गए हो फिर यहाँ, हो गए हो आशना रोशनी के देश में। तुम भी देखोगे कई जल गए। छूटोगे सितारे तो ज़माना तुम्हें देखेगा, आगे तुम्हारी जिंदगी से खेलेगा। चलोगे ज़माने के जो संग तुम चलोगे, तुम सो न पाओगे, डूब जाओगे। लिखो जो नई दास्तां, मिटेंगे नहीं फिर निशान। भूल से भी वो ना जागे, साए से अपने वो भागे, चल नहीं पाएंगे फिर दिए। भूले से भी वो न जागे, साए से अपने वो भागे, चल नहीं पाएंगे फिर दिए। जानी इस डगर पे, एक अंधेरी राह गुजर पे, आस की किरणों से डर के चल रहे हो तुम कहाँ, ढूंढते किसके निशान। शोर के बाजार में होश न आए कभी फिर तुम्हें। ढूंढोगे सितारे तो ज़माना तुम्हें देखेगा, आगे तुम्हारी जिंदगी से खेलेगा। चलोगे ज़माने के जो संग तुम चलोगे, तुम सो न पाओगे, डूब जाओगे। भुला दो ये सारा जहां, लिखो एक नई दास्तां, मिटेगा नहीं फिर निशान। Welcome everyone in the show of RJ Vortex. Let's electrifying your souls together. अपनी दुनिया से निकल आ, सबको छोड़ के छूना है सितारों को, ज़माने को भी देखेंगे, आखिर तुम्हारी हम जिंदगी से खेलेंगे। लिखी है अपनी जिंदगी की दास्तां, मिटेगा नहीं फिर ये निशान। ऑलराइट, वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको हमारे शो में, जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग योर सोल्स विद आरजे वोर्टेक्स। और उम्मीद करते हैं सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कहेंगे यहाँ पे फेरी मेमन को, जो हमारे शो के लिए आई हैं और रुकी हैं और हमारे साथ जो है वो इस वक्त एंजॉय कर रही हैं अपने टाइम को। अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं हमारे साथ, थोड़ा खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और इन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। एंड थैंक यू सो मच जकाल फॉर वेलकमिंग मी, एंड as well as Rishel, they both are RJs and doing here shows on the radio. जितने लोग हैं उर्दू मज़ा लॉबी पे जो शोज़ करते थे, जो करना चाहते हैं,
वो कर सकते हैं आगे, और डीजे भी कर सकते हैं। इस हवाले से आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिशेल और ये फैल्कन को, एंड साहिबा को भी साथ में। दे दोज गाइज आर गोना हेल्प यू ऑन दिस। और आप उनसे जो है वो टाइमिंग्स भी ले सकते हैं अपनी, और हमारे साथ आके शामिल भी हो सकते हैं, हमें एंटरटेन भी कर सकते हैं। एंटरटेन होना और करना बहुत फ़र्क होता है, और इस सूरत में हम यही कहेंगे कि एंटरटेन करने में अपना मज़ा है और होने में अपना मज़ा है। दोनों के अपने अपने मज़े हैं, मैं कोई एक चीज़ लेके नहीं चलूँगा साथ। और आज एक नई एंट्री हुई है बाओ बिल्ला, आपका भी थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द हार्ट्स एंड लाइकिंग द शो। एंड एक और भी बंदा था यहाँ पे, जिनका नाम था, जो शख्स थे और जो इंसान थे, मुझे एक नज़र आए थे यहाँ पे, और उनका निक जो था कोई गवाचा करके था, लॉन्ग गवाचा। मुझे याद आ रहा था एक गाना। जो नहीं है, मिना भी हमारे साथ नहीं आई हैं। हाँ, निक गवाचा, निक गवाचा को वेलकम करते हैं और मिना को भी वेलकम करते हैं। ये दो थे, और ईशी भी हमारे साथ हैं। विल बी एन आर जे, जो आप बिल्कुल आप कर सकती हैं, और ऐसे आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी भी होगी, थोड़ा आपका मन भी लगेगा शो में, इंटरटेनमेंट में, और आपका दिल भी बहलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली इंटरटेनमेंट, बट हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम आरजे करते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है लोगों से, और उनको सिखाने का भी मौका मिलता है। तो लाइफ इज़ अबाउट गिव एंड टेक टू ईच अदर, और कभी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हमने सब सीख लिया, बल्कि जितना हम सीखें वो कम है हमारे लिए। जगल के जगल करें जैसे गंदा होने में और गंदा करने में अपना अपना मजा है। नहीं यार, इसमें कोई मजा नहीं है। ये हम सोच रहे होते हैं कि सामने वाला हमें कर रहा है, जबकि मैं आपको सच बात बताऊं जगाला जी, बड़े काम की बात है। जो इस तरह कर रहा होता है ना किसी को, वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो गंदा खुद हो रहा होता है, हम नहीं हो रहे होते। अगर हम फील कर रहे होते हैं कि हम गंदे, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे फ्लैट में कचरा उठाने के लिए कोई आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि कचरे वाला आ गया, या फिर जमादार आ गया। बेसिकली वो कचरे वाला जमादार नहीं होता, वो सफाई वाला होता है। कचरा तो हम फैलाते हैं ना अपने घर में, वो सिर्फ उसको साफ करने के लिए आता है। तो वो हमसे इस चीज़ पर जो है वो मिस्टेक हो जाती है, या दिख हमें कुछ और रहा होता है और होता वो कुछ और है, और हम फील कर रहे होते हैं कि यार अगर हम कहीं से कचरा उठा लेंगे तो हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सफाई निफ से मान है। तो अपने अपने देखने का नज़रिया है, अपनी अपनी सोच का एक फ़र्क है, और अपने अपने ओपिनियंस का फ़र्क है। राइट डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हमें इतना कोई पछतावा नहीं रहता, और हमें इतना पछतावा नहीं रहता राइट डायरेक्शन में हम जब जाते हैं, और रॉन्ग में जाते हैं तो हम मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं, ऐसे हम फंसते चले जाते हैं, और एक दिन एक ऐसे मेज़ में, ऐसी भूल भुलैया में चले जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता हम कहाँ से चले थे, कहाँ आके फंस गए। मीना इज़ ऑल्सो एग्रीडिंग विद अस। जगाल आरजे, आज आप वाकई थैंक यू सो मच। मैं मेकअप करके आया हूँ, परफ्यूम लगा के आया हूँ, अच्छा लग रहा हूँ आपको, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारी जो है वो झप्पियाँ, और आपको बहुत सारे हग्स जगाल, और आपको जो है वो आप भी बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे शख्सियत हैं, और बहुत प्यार से शो करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। और अगर वो ना हंसें तो आपकी एक क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है कि आप खुद हंसना शुरू कर देते हैं, तो लोगों को ज़बरदस्ती हंसी भी आ जाती है, अगर नहीं भी आ रही होती है तो जो हंसी जगाल समझते हैं कि वो ऐसे नहीं लगते, लेकिन he is really a marvelous personality and comedian and doing a wonderful job to making a people laugh, क्योंकि ये बहुत बड़ा फन होता है, एक आर्ट होता है कि किसी की आंसू भरी ज़िंदगी में हम उसको जो है वो हंसाते हैं। और जगाल जब इस तरह से हंसते हैं तो यकीन करें माइक भी खुश हो जाता होगा, उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती होगी कि जगाल, मैं इतना खुश नसीब हूँ कि जगाल के होंठ मुझे छू रहे हैं और मैं हंस रहा हूँ उनके साथ मिलके, और एक मोहब्बत और रिश्ते का नाता हो जाता है जगाल और माइक का। और आप समझ सकते हैं कि हंसी मुझे बहुत प्यारी लगती है, और ये फील नहीं होने देते कि ये परेशान होके आए हैं कहीं से, इनकी एक क्वालिटी है। तो बहुत सारे आरजेज ऐसे हैं, और जिसमें रिशेल भी शामिल है, और ये भी ऐसे ही, इनके जब ये रिशेल बोलते हैं तो इनके मुंह से जो है वो अंगूरों का रस टपकता है, और बहुत मीठा बोलते हैं, और बड़ा मज़ा आता है इनको सुन के। और जब इनको मैं सुनता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाई के साथ बैठ के जो है वो अंगूर खाऊं और इन्जॉय करूं उनके शो को। बहुत कुछ इनसे भी सीखने को हमें मिलता है दीनी मालूमात के हवाले से। एंड सो एज ईशी की आवाज़ भी ऐसे ही है, स्वीटनर हैं ये भी, और जब ये बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं से परियां बोल रही हैं। और ये बात ये शायद यकीन ना करें, लेकिन जो मैंने फ़ील किया इनकी आवाज़ सुन के, मैंने यही कहा, हालांकि इनको अपनी आवाज़ का भी पता ही नहीं है कि इनकी आवाज़ कौन सी है, बट ये कहती हैं कि नहीं जी, ये वो आवाज़ वो होती है जो एक दिन में एक ही वक्त में बंदा पहचान लेता है, एक मोमेंट के अंदर।
तो इसी को ये आप लोग भी बता दीजिएगा ताकि इनकी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि सिर्फ मैं ही समझता हूँ कि इनकी आवाज़ अच्छी है, बाकी सारे लोग भी बोलेंगे तो यकीन आ ही जाएगा। क्योंकि समटाइम्स हमारी हमारी इतनी अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं कि हमें खुद यकीन नहीं आता, कि एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होते लाइफ से कि ज़िंदगी हमें ऐसी भी चीज़ें देंगी कि हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज़ होंगी, अमेजिंग पर्सनैलिटी होगी और उसके साथ आवाज़ होगी कि हम पहचान नहीं पाते, अपने आप को देख नहीं सकते ना हम आईने के बगैर। बात सारी है। आर्यन खान ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। और मिस बारिश ने हमें ज्वाइन कर लिया है। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े खूबसूरत सितारे उर्दू मज़ल लॉबी के। मैं बहुत हैरान हूँ आज, क्योंकि वीकेंड पे लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर रात में लेट आते हैं घर, और वो हमारे शो का फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं यूट्यूब पे जाके, वो मिस कर जाते हैं लाइव शो पे, कहते हैं आपने हमें बताया नहीं था ये वो। खैर, जगल करें आरजे। आरजे परेशान मैं अब ज्यादा हूँ, हार्ड ड्राइव डेड हो गई, सब डेटा, ओ माय गॉड। जगाल, यानी कि गम और दुख सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आपके साथ भी है मेरे भाई। एक डाटा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रख लिया करें अपने पास, ताकि दोनों में से किसी एक का अगर इंतकाल हो जाए तो किसी एक पे हम फातिहा पढ़ लें, उसका सोयम दोयम 40वां सब कर दें, और बिरयानी वगैरह मोहल्ले में बांट दें, और इसके साथ जो है वो लोगों को बुला लें चीए पढ़ने के लिए, और ख़त्म करवा लें उनके ऊपर कि एक हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी डेड हो गई है और दूसरी हार्ड ड्राइव आपकी ज़िंदा है, तो वो उसकी एटलीस्ट वो उसके जनाजे पे जा सकेगी यार। कुछ तो मतलब खौफ करें, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से। हम 5-6 साल के थे जब से हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, आज हम 30+ हो गए, और स्टिल हम एकदम से जो डाटा हमने लॉस कर दिया, ये तो हार्ट ब्रेकिंग क्या हार्ट अटैकिंग न्यूज़ है। बट स्टिल मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, और आपको हक दे सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि आपका डाटा उड़ गया और आप उसके बावजूद भी हंस रहे हैं। आप रियल लाइफ सुपरमैन हैं, मैं यही कहूँगा। हाँ ये तो है, अब जो लिखा था वो हो गया, लेकिन बस इतने टैलेंटेड लोग हैं तो कुछ तो बैकअप रखना चाहिए ना। मैं तो मिस बारिश को वेलकम करते हैं, काशिफ राजपूत को वेलकम करते हैं, और जितने सुनने वाले हैं तमाम लोगों को उर्दू मज़ल लॉबी के रेडियो पर वेलकम करते हैं। आरजे वुड, इसका आपको बहुत बहुत सलाम। और आपको देंगे एक टॉपिक, और टॉपिक ये होगा आप लोगों के लिए कि अगर आप मुझे कोई भी ऐसा गिफ्ट देना चाहते तो वो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चॉइस मिले और आपके पास कोई गिफ्ट है जो आप मुझे देना चाहते हैं, और तो आप क्या देते हैं मुझे अपने पास से। अब वो गिफ्ट आपकी दोस्ती भी हो सकती है, आपका कोई पेन, पेंसिल, माइक, सॉन्ग, कुछ भी आपके दिमाग में आए, आप वो गिफ्ट हमसे शेयर करें। हम उसको ऑन एयर करेंगे कि आप लोग मुझे कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं एक ट्रैक की तरफ चलता हूँ और उन प्यारे प्यारे लोगों के नाम करता हूँ उस ट्रैक को, और सबसे ज़्यादा उस प्यारे से मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लिए हम इस ट्रैक को प्ले करते हैं, और उस उनके अंदर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए इस ट्रैक को प्ले करते हैं, और आते हैं दोबारा से और पूछते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं आज, और हम वो कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कौन हमें क्या भेज रहा है। आरजे जो लिख, अब तो अच्छा सही हुआ कि बहुत कीमती डाटा था यार, बिल्कुल ऐसे ही है। और बस पर बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि जगाल आप हंसते रहे, उस डाटा को आपने ब्रेवरी के साथ जो है वो एक्सेप्ट किया, और कि हाँ एक चीज़ हो गई है और आप खुश हैं। क्योंकि इंसान की हेल्थ से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको सर पे सवार कर लेते हैं और ख़ुद को भी हर्ट कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि डाटा नहीं आएगा। ये बिल्कुल इनके साथ ऐसा सीन हुआ है, मेरा एक मेमोरी कार्ड उड़ गया था मोबाइल का, एंड आई लॉस्ट माई पिक्चर्स एज डाटा इनसाइड, और मैं वो वापस नहीं ला सका। वो गिर गया, उसका कुछ अंदर से एक पाउडर होता है, पाउडर टाइप होता है मेमोरी कार्ड के अंदर, वो हिल गया। जब वो हिल जाता है तो डाटा लॉस हो जाता है और किसी भी सूरत से आपका कार्ड नहीं चल सकता। हाँ, मूव इन दैट बिल्कुल ऐसा है, क्लाउड का ही है। और क्लाउड में मैं इसलिए आपको वो कह रहा हूँ क्योंकि वो कर तो लेता है आपका डाटा स्टोर, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है तो वो क्लाउड इतनी स्पेस नहीं देता, फिर हमसे पैसे मांगता है। इससे इससे अच्छा बेटर है, इससे अच्छा आइडिया ये होता है कि आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लें, उसको अपनी अलमारी में रखें संभाल के, उसके ऊपर लिख दें टेप लगा के कि ये डाटा हार्ड ड्राइव है मेरी, डाटा है इसमें मेरा। और जब आपका कोई भी हार्ड ड्राइव ख़राब हो तो आप फ़ौरन उसको इस तरह से कर लें, तो आप बच जाएंगे। हाँ, हर चीज़ फ़ानी है, बिल्कुल ऐसा ही है।
एंड बरसात ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। काशिफ राजपूत को भी साथ वेलकम करते हैं, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको वेलकम करते हैं। और बात इसी तरह चलती रहेगी, टॉपिक इसी तरह चलता रहेगा। आप लोग गिफ्ट्स लेकर आएँ, तब तक हम एक ट्रैक डेडिकेट करते हैं अपने प्यारे से कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान, उसको, और आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर आपसे करते हैं और बातें, और देखते हैं कि कौन कौन से गिफ्ट्स हमारे पास कलेक्ट हुए। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड एंजॉय योर टाइम विद उर्दू मज़ा लॉबी इन द रेडियो विद आरजे वोटेक्स। वी विल बी राइट बैक। पाकिस्तान तो आसमां भी गूंजे सुन के ये दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जान से बोलो, ईमान से बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जान से बोलो, ईमान से बोलो, पाकिस्तान। ये चाहत कभी ना होगी कम, हाँ जब तक है जान जान। ना सोचना छोड़े कभी ये साथ हम, आओ मंजिलों को बना ले अपना मकान। हो ज़मीं पर जब ये सदा, तो आसमां भी गूंजे सुन के ये दुआ। जी जान से बोलो, ईमान से बोलो, जब आन है तेरी तो शान से बोलो, हर सांस में बोलो, हर सांस में बोलो, हर सांस में बोलो, सब मिलके बोलो पाकिस्तान। हर सांस में बोलो पाकिस्तान।
ऑलराइट, पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा था और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। जकाल तो ऐसा लग रहा था जैसे फुल एनर्जी, फुल जोश आ गया उनके अंदर। और सो एज शी इज एंजॉयिंग वेरी वेल ऑन दिस होल सॉन्ग। और सितारा बहना ने हमें ज्वाइन किया, इनको करेंगे वेलकम, वालेकुम अस्सलाम कहेंगे इनको, और हमारे शो में करते हैं इनको फर्स्ट टाइम वेलकम। आज ये पहली बार सुन रही हैं मुझे, मेरी बहुत ही प्यारी बहन है। और इनका जो है वो सीन ये है कि ये बहुत रेयर आती हैं, उस टाइम पे कम आती हैं जब मैं शो कर रहा होता हूँ, लेकिन आज ये आ गई हैं और इस टाइम पर आती हैं। ड्यूटी होती है ज़ाहिर है एडमिनशिप की, तो इस टाइम पर भी होते हैं हम लोग। और सो एज आवर वंडरफुल न्यू अराइवल हेयर, आवर रेडियो हेड साहिबा इज़ ऑल्सो अराइव, उनको भी वेलकम करते हैं। और माशाल्लाह इनको भी हमारे साथ शामिल करते हैं अपने शो में। और ये बहुत अच्छा बोलती भी हैं और बात भी करती हैं और गाइड भी करती हैं सबको। और काफ़ी मेरी तो ये टीचर हैं, तो मैं इनसे सलाम दुआ कर लेता हूँ। और इनकी इनकी जो दुआएं हैं वो मेरे साथ हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। पैराडॉक्स जो कि एक बुरा कहा जाता है बॉक्स को, और लेकिन यहाँ पर ये जो पैराडॉक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और इन्होंने अपना निक पैराडॉक्स रखा है। इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। और ये अच्छी हैं, और बस लोग अपना निक रखते हैं पैराडॉक्स, एक उनका एक स्टाइल होता है। तो पैराडॉक्स भी हमारे साथ ऐसी आ चुके हैं। मीठी हमें ऑलरेडी सुन रही हैं। एंड मिस बारिश इज गिविंग मी अ सरप्राइज है। हमारी बहुत ही अच्छी सुनने वाली लिसनर हैं और आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई हैं। और जब आई थी तो वॉइस नहीं थी इनके पास, बट मैं जानता था इनको, तो मैंने सितारा बहन से कहा कि इनको वॉइस दे दें, क्योंकि वॉइस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब लोग न्यू आते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। और वो हम पॉज लग जाता है उन पे, स्टॉप होल्ड का बटन लग जाता है। लेवल 5 के बाद वॉइस मिलता है वैसे उर्दू मज़ल लॉबी पे, जो मैं जानता हूँ। तो आकर आप लोग ABCD लिखें, एक दूसरे से हेलो हाय करें, सलाम दुआ करें, तो आपके वॉइस मैसेजेस बढ़ जाएंगे। एडमिन्स आपके मैसेजेस देख रहे होते हैं। मिस बारिश कह रही है वोटेक्स कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगी। और आपको देखकर खुशी हुई कि आप बैक हैं फाइनली और आप एंजॉय करने आ गई हमारे साथ। और आज का जो टॉपिक था हमारा ये था कि अगर आप लोगों को गिफ्ट देना हो मुझे, तो आप क्या गिफ्ट देंगे? आपके पास कोई भी ऑप्शन है, कुछ भी आप गिफ्ट देना चाहें दे सकते हैं। और आप गिफ्ट में एक थप्पड़ भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आई गिविंग यू अ लॉट ऑफ वैराइटीज़ इन द गिफ्ट्स। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। हम जब गिफ्ट शॉपिंग में जाते हैं और वहाँ पर शॉपिंग के लिए किसी के लिए भी हमें किसी ख़ास के लिए ख़ानदान में गिफ्ट लेना होता है, तो हम उसके लिए बड़े दिल से और जान से चेक करते हैं कि हमें, अच्छा, द डिफरेंसेस बिटवीन दोज गिफ्ट्स आर लाइक कि हमें अगर किसी मेहमान को शादी में देने के लिए गिफ्ट लेने जाना है, तो हम अपनी मम्मा के साथ जाते हैं, अकेले भी चले जाते हैं, पापा के साथ चले जाते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ चले जाते हैं, गिफ्ट ले रहे होते हैं वहाँ जाके, उनसे बोलते हैं जी हमें गिफ्ट दे दें। तो वो देख रहे होते हैं हम, कोई फ्रेम हो रहा होता है, कोई क्लॉक, कोई ये, अच्छा वो बताता है जी ये बाजी ये 1000 का है, और या बाजी ये 500 का है, या सर ये 500 का, ये 1000 का है। तो वो कहते हैं हम उस पर ना कम कराते हैं, अच्छा ये आप कम कर दें प्लीज़, देखें आप इतना हमारा डिस्काउंट बजट नहीं है, आप प्लीज़ हमें कम कर देना इस गिफ्ट को देखें। तो हम उनसे बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं कि यार प्लीज़ हमें कुछ कम कर दें ताकि हम जो है वो हमारे गिफ्ट बारे में आ जाए। लेकिन जब हम किसी को दिल से चाहते हैं, कोई हमारा बेस्टी होता है, कोई बहुत ज़बरदस्त, हाँ लिफाफा बेस्ट है लेकिन उसमें 100-200 रुपए निकलते हैं जगह, लोग वो भी देख के मायूस हो जाते हैं। आजकल 500 के अलावा कोई लोग डालते ही नहीं नोट ना, खाना 1000 का खा के जाते हैं, डालते 500 का। अब उसका सीन क्या हुआ कि उसने बोला, अब वो गया दोबारा गिफ्ट सेंटर, हम गए और हमें गिफ्ट अब अपने चाहने वाले के लिए लेना है, या हमें अपने किसी स्पेशल के लिए गिफ्ट लेना है। अब वही गिफ्ट जो है, हम जब उससे पूछेंगे शॉपकीपर से, वो बोलेगा सर या बाजी ये आपको 3000 का पड़ेगा, तो देयर इज नो डिस्काउंट, देयर इज नो नेगोशिएट। हाँ ठीक है, सही है, पैक करो, देखा जाएगा। वॉलेट निकलता है यूं करके जगाल भाई, ये उसमें से कड़क नोट, साथ में कायदे आजम खूबसूरत से हमारे लीडर और द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, वो देख रहे होते हैं। और जगाल वो नोट जो है, वो पर्पल कलर के 3 नोट जो है वो देते हैं दुकान वाले को, और गिफ्ट आ जाता है जी, विदाउट एनी नेगोशिएशंस, विदाउट एनी डिस्काउंट। होगा यार, कोई बात नहीं, अपने चाहने वाले को देना, देखा जाएगा। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? यानी कि जिसके लिए हमें गिफ्ट लेने जाना है, शादी में देने जाना है, वहां पर तो हम जो है वो गिफ्ट को जो है वो इतनी तरजीह नहीं दे रहे होते, और बल्कि डिस्काउंट मांग रहे होते हैं दुकान वाले से, महंगा दे रहे हैं, बराबर वाले से सस्ता दे रहा था। तो पता है दुकान वाला क्या बोलता है, वहीं से ले लें आप जाके, काम करें। नहीं, अब वो है नहीं, वो खत्म हो गया उसके पास। खैर जकाल से तो दुकान वाला भी नहीं जी सकता, क्योंकि जकाल तो ऑलरेडी बॉन आरजे हैं और अपने टाइम से करते आ रहे हैं। और ये तो वहाँ पे भी उसको ट्रैक व्रैक लगा देंगे तो डिस्काउंट तो हो ही जाएगा जगाल के लिए। नाम ही काफ़ी है जी। अच्छा जी, कह रहे हैं आरजे जब आई थी वॉइस नहीं थी, फिर
जो है डॉक्टर वोटेक्स ने इलाज किया तो अब आवाज आ गई। डॉक्टर, हाँ कहते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं हाफ डॉक्टर हूँ। मैंने कभी पूरा डॉक्टर नहीं बनाया खुद को। मैंने देखा है कि डॉक्टर बेचारे वाकई बहुत मेहनत करते हैं। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मुझसे जो है ना मेडिकल इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। इस बार जी वोटेक्स को मैं बहुत प्यारा सा परफ्यूम गिफ्ट दूंगी। आपको सैल्यूट है, सलाम है मेरी तरफ से। आप मुझे गिफ्ट देंगी एक बहुत प्यारा सा, और ये देना चाहेंगी, और बहुत प्यारा सा परफ्यूम देंगी। और मुझे वैसे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, आपने ये मेरे लिए चूज़ किया। रियो ने हमें ज्वाइन किन को वेलकम करेंगे। आप लोग क्या क्या गिफ्ट देना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। हम वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या गिफ्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बार्गेनिंग नहीं है ना। यहाँ तो कोई पैसे नहीं है आपको, यहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं करनी, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ कोई लिफाफा नहीं देना जैसे जकाल दे रहे हैं। और जब हम खोलते हैं, जब लोग लिफाफा दे के जाते हैं, तो कितनी, आप देखें सच बातों में कितनी मायूसी होती है अगर उसमें पैसे कम हो और वो खाना 1000 रुपये का खा के गए हो। फ्लॉलेस ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता, और ये हम शेयर करना चाह रहे हैं आज। सायरा ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। जकाल कह रहे हैं आरजे मेरा बस चले तो गिफ्ट में अपना सरदर्द ही दे दूं। यानी गिफ्ट में वो अपना सरदर्द रख के आएंगे, और वो सरदर्द वो जैसे ही गिफ्ट खोलेंगे वो दर्द वहां से डाटा के थ्रू उनके सर में ट्रांसफर हो जाएगा। और वो कहेंगे कि ये, पीछे पलट के देखेंगे लिफाफे में क्या लिखा है, अच्छा ये आरजे जकाल देकर गए सर का दर्द। चलो यार पैनाडोल की गोली ला दो, मैं वो खा लूं ताकि सही हो जाए। जगाल का नहीं हो रहा होगा सही, इसलिए वो दर्द दे के चले गए मुझे। ओके, आजकल वैसे महंगाई इतनी है कि वाकई लोग सोचते हैं 10 बार जाने से पहले ना कि हम देंगे गिफ्ट नहीं देंगे, दें हमारे पास पैसे होंगे नहीं, फिर वो उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रस्ट मी, जो लोग बेचारे रोज़ की मजदूरी करते हैं और जिनको 200 300 400 रुपये मिलते हैं, 500 मिलते हैं, वो अपना घर कैसे चलाते होंगे। और मैंने ये सुना है कि महीने का जो राशन था वो 12,000 के बजाय अब 15,000 का आता है, और 16,000 का आता है। अब जो लोग सही कमाते हैं, जिनकी हैंडसम सैलरी है, मेकअप करके उनको दी जाती है, वो तो चलो उनका तो गुजारा हो जाता है। जिनके घर पे रोज़ 500 1000 वाले लोग जो है बाहर निकलते हैं, रात में घर घुसते हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, और वहाँ पर जब जो है वो कुछ नहीं मिलता उनके खाने को, कभी कभी तो भूखे सो जाते हैं, तो कैसा लगता है। तो लोग कहते हैं ना कि जो लाइफ में हमें मिला हुआ है उसमें भी लोग खुश नहीं है या उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को इतने सारे लोगों से जो है वो बेहतर बनाया है इस चीज़ पर कि आपके हालात बेहतर हैं। और कोशिश करें कि जो आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हों, जो पैसे बचें, अपने घर में एक गुल्लक रख लें, उस पर जो है वो पैसे जमा करते रहा करें। 100 500 10 1000 इस तरह करके जो भी आपके बचते हैं वो जमा करके मंथली किसी गरीब को जाकर उसके घर पे दे दिया करें, जिससे उसका घर जो है वो रोशन रहेगा और उसमें एक दिया जलता रहेगा और आपके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं आएगा। और इसमें जो खुशी मिलती है वो बहुत कम जगहों पर मिलती है। और हर हाल में रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश रहें विदाउट एनी रीज़न, जैसे आप अभी यहाँ खुश हैं। और वोटेक्स मेरे फेवरेट आरजे हैं, सब इस बारिश कह रही हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, और आप लोग यहाँ होते हैं तो शो करने में मज़ा आता है, वरना यकीन करें दीवारों को तो मैं कुछ भी नहीं समझा सकता, वो तो बेजान होती हैं। और जकल करें आरजे 15 के कुछ भी नहीं यार, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो एक मिसाल दे रहा था बॉस आपको, आपके लिए एक मिसाल था जो मैं आपको दे रहा था। वैसे हम इस तरह से कंट्रीब्यूट करके लोगों की मदद कर सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर भी बोझ नहीं आएगा और उनका भी भला हो जाएगा। अगर हम सब मिलकर जमा करके देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब रहने वाला इस मुल्क में। सो लेट्स गो फॉर द ट्रैक हेयर। बहुत सारी बातें हो गई, चलते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ और ना जाने क्यों की तरफ, और एक ऐसे गाने की तरफ जिसमें वो कहता है, मिल गया वो जो चुरा के मेरी आंखों से निंदिया ले गया था, दूर एक गांव है वहाँ ठंडी छाँव है। चलते हैं इस ट्रैक की तरफ और आते हैं एक ब्रेक के बाद। जब तक आप लोग साथ रहिए और अपने अपने गिफ्ट हमारे साथ लेकर आते रहिए, हम उसको ऑन एयर करके बताते रहेंगे। हमें अभी तक एक ही गिफ्ट मिला है जो कि हमें दिया मिस बारिश ने, और वो भी था परफ्यूम, जो कि बहुत जबरदस्त था, उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त थी। थैंक यू सो मच मिस बारिश। लेट्स एंजॉय द ट्रैक। One of my favorite bands, the Strings of Pakistan, Bilal Maqsood and Faisal Kapadia. Ladies and gentlemen, we are listening Strings
on the radio of Urdu Mazal Lobby. Enjoy your time with us. Thank you so much for joining us. बादल गए बरसेंगे ये अब कहाँ देखो कैसे फूलों से खुशबू गई महकेगी ये अब Whoa! Bilal Maqsood arrived after Faisal Kabadia. What's he saying? दूर एक गांव है वहाँ ठंडी छाँव है. और ये ट्रैक हमने खुद भी पर्सनली गाया है, जो आप YouTube पर जाकर सुन सकते हैं. बहती नदियाँ है जाना है नदियाँ के पार.
रास्ता वो ही जिस पे चलते साए वो ही ढलते ढलते दिल में जो कुछ था वो ही होठों पे आने लगा चाहता है वो भी मुझको बादल बताने लगा कर मेरा इंतजार मेरा बिछड़ा यार मेरा बिछड़ा यार कर मेरा इंतजार मेरा बिछड़ा यार मेरा बिछड़ा यार ओके, वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको। और हमारी आपकी जो है वो बात हो रही थी गिफ्ट्स के हवाले से, और गिफ्ट आप लोगों को हमें बताने थे कौन कौन से आप लोगों ने हमें देने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले मैं यहाँ पे साउंड को वेलकम करना चाहूँगा एज न्यूली ज्वाइनिंग अस हेयर। और जिमी भी हमारे साथ हैं, इनको भी वेलकम करते हैं, और साउंड को भी वेलकम करते हैं। और साउंड जो है वो खुद भी शो करती हैं और डीजे भी करती हैं, और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और थैंक यू सो मच जकाल फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच मिस बारिश फॉर द अप्रिशिएटिंग, एंड थैंक यू सो मच सितारा बहना फॉर एवरी टाइम यू सपोर्टिंग मी हेयर। बैम्बी ने ज्वाइन किया है, बैम्बी को वेलकम करते हैं अपने साथ। आई थिंक थोड़ा सा लेट वेलकम करेंगे बिकॉज बैम्बी इज़ नॉट लिसनिंग अस राइट नाउ, बिकॉज आने के बाद जो है वो रेडियो ऑन करना पड़ता है सुनने के लिए। पैराडॉक्स हमारे साथ हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया कहते हैं कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और रही हैं। और साहिबा हमारे साथ हैं, इनको भी थैंक यू कहते हैं हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसके अलावा मीठी हमारे साथ हैं, उनको भी थैंक्स कहते हैं। सेलिना ने हमें ज्वाइन किया है, एंड ये वो वाली सेलिना नहीं है, ये सी वाली सेलिना है, एक एस वाली सेलिना है, और वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये सी वाली सेलिना है। सी फॉर सेलिना, आपको भी वेलकम करते हैं अपने शो में, क्योंकि लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। वो सेलिना उस वाली दूसरी वाली सेलिना को समझेंगे, जिस वो वाले निक को समझेंगे जिसमें एस होता है। सो ये था। और दूसरा गिफ्ट हमें मिले बहुत सारे, अच्छा लगा। और आप लोगों के लिए टॉपिक यही है कि अगर आप लोगों को गिफ्ट देना हो, मुझे या किसी को भी, तो आप लोग कौन सा गिफ्ट उनको देना चाहेंगे, हमसे शेयर कर सकते हैं अपने गिफ्ट्स जो आप लोगों के जहन में आता है। और ये टॉपिक आगे जाके उन सबके काम आने वाला है जिनको कभी ना कभी इन फ्यूचर किसी ना किसी को गिफ्ट देना होगा, अपने चाहने वाले को या अपने अजीज़ों को और अपने प्यारों को। तो हमने ये टॉपिक इसलिए आज रखा, मैं सोच रहा था ऐसे ही कि गिफ्ट जो है वो बांटने से मोहब्बत भी बढ़ती है, आपस में खुलूस भी पैदा होता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो तोहफे दिया करते थे अपने सहाबा को, और बहुत अच्छी बात है। और वो यही कहते थे कि तोहफे बांटने से जो है वो मोहब्बत आपस में बढ़ती है। सो आप लोगों में से कौन कौन लोग जो है वो तोहफा देना चाहते हैं और क्या तोहफा देना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने
गिफ्ट्स को जो आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपका जो फेवरेट गिफ्ट्स हैं। और इसके साथ ये भी है कि अगर आप लोगों को गिफ्ट्स मिलें तो गिफ्ट में एक ऐसा क्या चीज़ है जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी, जो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, यानी कि जो लोगों की तरफ से आपको गिफ्ट्स को दिए जाएंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगेगा, आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड साउंड कह रही है पीछे पैरट्स हैं? नो, पीछे फिशेस हैं, पैरट्स नहीं। एंड जगल कह रहे हैं आरजे वेरी नाइस शो ब्रो, थैंक यू सो मच, सैल्यूटिंग टू यू। एंड स्विचिंग टू द नेक्स्ट ट्रैक है। और आप लोग जब उस ट्रैक को सुने, मैं जब तक आता हूँ एक ब्रेक के बाद, एंजॉय करें। और जगाल जा रहे हैं उनको कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सी यू। और फिर मुलाकात होगी आपके शो में। और अब हम चलते हैं एक ट्रैक की तरफ, ट्रैक सुनेंगे और वन ऑफ द टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान अब्दुल्ला सिद्दीकी सिंग करेंगे इस ट्रैक में। हम चलेंगे इस ट्रैक की तरफ और आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड एंजॉय द रेडियो ऑफ उर्दू मज़ा लॉबी एज वेल एज योर चिट चैट। आते हैं ब्रेक के बाद। Season 5 जागना तो पड़ेगा। And this track I must dedicating to Sahiba as our head of radio। और ये हेड हैं, फैल्कन हेड हैं और रिशेल हेड हैं। ये ट्रैक इन तीनों को जाता है। Our beloved heads who working so hard behind the curtains and doing support and giving us SAM settings and all like that, and giving anything like command and all the things which are working for the DJ and RJ here as on air command हम अप्लाई करते हैं या हम लिख रखते हैं या कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, they providing us 24/7 here on Urdu Mazza Lobby। Thank you so much Saiba, Falcon and Rochelle for doing a wonderful job for the people who are wanna become DJ or RJ in the radio of Urdu Mazza Lobby। Let's enjoy the track। Nescafe Basement Season 5 जागना तो पड़ेगा। Suffocate the rage, I go, here I go.
rules of my existence. Tell me, where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Felt the resistance. It doesn't suffer fools, break the rules of my existence. Tell me, where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. ऑलराइट जनाब, वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको उर्दू मज़ा लॉबी पे। हमारे साथ डैनी आ चुके हैं, इनको वेलकम करते हैं। पैराडॉक्स मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। साइबा हमारे साथ है, इनको वेलकम करते हैं। साउंड हमारे साथ है, इनको वेलकम करते हैं। एंड मीठी हमारे साथ है, इनको वेलकम करते हैं। मिस बारिश को वेलकम करते हैं। सितारा को वेलकम करते हैं। एंड जितने लोग हमें सुन रहे हैं आउटसाइड ऑफ द पोर्टल, उन सबको करते हैं वेलकम शो में। एंड थैंक्स कहते हैं आपका यहाँ पर आने का और हमारे साथ एंजॉय करने का, और साथ में म्यूज़िक को भी एंड रियो को भी थैंक यू कहते हैं, वेलकम करते हैं हमारे शो में। सो गाइज, यही कहूँगा कि अब लास्ट के मेरे पास मिनट्स ऊपर हो चुके हैं एंड शो इज़ गोना वाइंड अप राइट नाउ बिकॉज 1 आवर हो चुका है पूरा। खामखा हमारे साथ हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। जिमी हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करेंगे। और रियो हमें सुन रहे थे, इनको वेलकम करेंगे। एंड कैथरीन ने हमें ज्वाइन किया, कैथरीन को भी साथ वेलकम करते हैं अपने शो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द गिफ्ट्स एज वेल एज आप लोगों ने मुझे भी दिए, और हमने गिफ्ट्स के बारे में काफ़ी सारी बातें करी। तो आप लोग जब भी दें अपने दिल से दें, दिल खोल कर गिफ्ट दें जिसको देना चाहते हैं, और जो आपको मिलते हैं वो भी खुशी से आप लोग एक्सेप्ट करें, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और देने वाले को भी अच्छा लगे, और आपस में मोहब्बतें आपकी इसी तरह बढ़ती रहें, मेरी ये दुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। संडे के दिन हम लोग हॉरर शो के साथ हाजिर होंगे, और शायद हम हॉरर शो 1 AM 2 AM तक करें, 12 AM तक तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम होता है तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है। तो मैं शायद स्लॉट आगे की कर लूँ, और फिर जो है हम आपके साथ कुछ कहानियाँ शेयर करेंगे, कुछ न्यू कहानियाँ, कुछ पुरानी, कुछ आप लोगों से सुनेंगे कॉल पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंजॉय करें अपने इस लाइफ को और उन मोमेंट्स को, एंड डोंट वेस्ट इट योर मोमेंट्स ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर रियली प्रेशियस टू यू। टेक अ गुड केयर। अल्लाह हाफिज, साइनिंग आउट फ्रॉम Urdu Mazza Lobbies Radio. And last track I was dedicating to the people. आप सब लोगों के लिए वो ट्रैक है लास्ट, जो लोगों ने मुझे सुना और मुझे एंजॉय किया और मेरी अप्रिशिएट किया और मुझे मेरे शो को लाइक किया, ट्रैक्स को लाइक किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। टेक अ गुड केयर, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, साइनिंग आउट, शब खैर, बाय बाय।
मानती है टेक वन रोलिंग। थैंक यू सो मच साउंड। एंड ये ट्रैक भी आप लोगों के लास्टली मैंने प्ले किया है। आप लोगों के नाम करते हैं इस ट्रैक को और आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। दिल खोलो ना, अपनों से मुंह मोड़ो ना, तेरा है जो सपना उस सपने को तोड़ो ना, जीना है जिन रंगों में उन रंगों को छोड़ो ना, कांटों के इस चमन में सितारों की लगन में नहीं रोना यारा, ना रोना सुनो ना, दिल की पुकार तुम हंसना, थैंक यू सो मच साहिबा। हंस के झूम मेरे ढोलना, अब आए बाहर लगे जग